गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिंबल। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं हम लोग। अगेन लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब ये जो हमको रिटर्न करेगा इट विल बी द इंटीजर वैल्यू। और इंटीजर इफ एक्स इज इंटीजर, अगर हमारे पास एक्स इंटीजर है, अगर आई कैन से एन लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 ही आ जाएगी। बट अगर इट इज इन डेसिमल, अगर ये डेसिमल में है तो इसका मीनिंग हमारे पास होगा कि आफ्टर 1.2 के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन समझूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 1 2 एंड 3 -1 -2। सपोज वी हैव वैल्यू 0.5 हमारे पास एक वैल्यू है, तो 0.5 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। इसके बाद इसके राइट हैंड साइड में नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है वो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन और इंटीजर फंक्शन। और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डोमेन विल बी अ रियल नंबर। इसका मतलब मैं किसी जगह कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पर। और रेंज भी हमारे पास जो रेंज आएगी दैट विल बी ओनली अ इंटीजर। रेंज हमारे पास इंटीजर, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूँ इसकी, तो डोमेन का मीनिंग है हमारे पास हम लोग एक्चुअली कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर। बट रेंज की बात करूँ तो रेंज हमारे पास आएगी इसकी ओनली इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसके बाद हमने एक टेबल बना ली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। पहला पॉइंट हमारे पास है, कोई नेगेटिव वैल्यू देख लेंगे, कुछ पॉजिटिव। इफ एक्स लाइज बिटवीन एक्स एंड -1 एंड 0, इसमें -1 क्या है इंक्लूडेड है, ठीक है, सॉरी 0 इंक्लूडेड है और 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा। तो उस केस में -1 और 0 का मीनिंग देखिए, यहाँ पर फिगर से देखिएगा -1 और 0 के बीच में है। तो जब मैं इसके इंटीजर की बात करूँगा तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अगर हमारे पास 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर हमारे पास 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो 2 आ जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर कोई वैल्यू हमारे पास -2 और x के बीच में लाई करेगी, -1 के बीच में लाई करेगी, तो आप फिगर से देखिए -1 और 2 के बीच में यहाँ पे कहीं लाई करेगी तो उससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास -1। तो हम इनको मार्क कर लेते हैं। -1 और 0 हमारे पास यहाँ पर कहीं हमें दिखाई देगा। -1 और 0 के बीच में जब भी कोई वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मीनिंग है हमारे पास इस y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारे पास x एक्सिस होता है। ये पॉइंट हमारे पास ओपन होगा, यानी दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड एंड दिस इज द ग्राफ, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद 0 और 1 के बीच में अगर हम कहें 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू 1 होगा, y इक्वल्स टू वही पैरेलल टू x एक्सिस। यानी इसका मीनिंग ये पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं होगा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में होगा तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस, मैं इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूँगा। ऐसे करते हुए हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो इट इज़ सेम एज GIF और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा सा चेंज हमारे पास है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।